हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से सम नंबर 72 फॉरफीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन, री इशू, प्रीमियम, सारे के सारे टॉपिक्स इसी क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें? कोची सिल्क लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share payable as follows। तो हमारे पास एक कंपनी गिवन है कोची सिल्क लिमिटेड, वो प्रोस्पेक्टस इशू करके 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवा रही है और 10 रुपीज़ का ईच शेयर है, 8 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। मंगवा कैसे रही है? एप्लीकेशन पे 6 रुपीज़, उसमें 2 का प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़, उसमें भी 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। तो टोटल इशू प्राइस 10 + 8 18, 6 and 6 12, 3 15 एंड 3 18। ये हमारा इशू प्राइस हो गया। एप्लीकेशंस रिसीव हुई कंपनी को 80,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिए किनको? जिन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया था, रिमेनिंग को लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया। मीन्स 80 में से 70 वालों को तो अलॉट कर दिए 40,000 शेयर्स, रिमेनिंग 80 - 70 जो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी, उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। It was decided to utilize excess application money towards the sum due on allotment। और ये डिसाइड किया कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? अलॉटमेंट पे। X to whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, X जिसको 1200 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो हमने उसके शेयर्स का क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। वाई हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। वाई जिसने 3500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एक्स के अलॉटेड गिवन है, वाई के अप्लाइड गिवन है, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। वाई के शेयर्स भी फॉरफीचर कर लिए हमने। Of the shares forfeited, 2,500 shares were reissued as fully paid up for ₹9 per share। उसके बाद हमने जो फॉरफीचर की है एक्स और वाई के शेयर्स, उसमें से हमने 2,500 शेयर्स रीइशू कर दिए 9 रुपीज़ में एज फुल्ली पेड अप, जिसमें वाई के तो सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। अब आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इस क्वेश्चन में कैश बुक बोला है, बट मैं आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास कर के दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन की। उसके बेसिस पे कैश बुक आप बहुत इजीली बना लोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं स्टेटमेंट साथ के साथ रीड कर लूँगी। अभी स्टेटमेंट फुल जो थी पूरी मैंने आपको समझा दी कि स्टेटमेंट ने बोला क्या। तो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही है 80,000 के लिए, उसमें से 70 को हम कुछ अलॉट कर रहे हैं, रिमेनिंग 10 को लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर रहे हैं। तो इसका वर्किंग नोट जैसे मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाती हूँ, तो वही मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे बनाएं। सी, दिस वन इज माई टेबुलर वर्किंग नोट। ओके, फर्स्ट कॉलम इज फॉर अप्लाइड शेयर्स, सेकेंड इज फॉर अलॉटेड शेयर्स, थर्ड वन इज फॉर एक्स्ट्रा शेयर्स, फोर्थ वन फॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, फिफ्थ वन फॉर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सिक्स्थ वन फॉर एप्लीकेशन मनी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, next column is for remaining amount on allotment and next one is for amount to be returned। okay, see, हमने यहाँ पे क्या किया? 2 कैटेगरीज बना ली हैं। फर्स्ट कैटेगरी 70,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 70,000 वालों को मैंने 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, 10,000 कैटेगरी वालों को मैंने क्रॉस मतलब कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया। 70 वालों को 40,000 अलॉट कर दिए तो 30,000 एक्स्ट्रा हो गए। 10,000 वालों को कुछ भी अलॉट नहीं किया तो उनके 10,000 एक्स्ट्रा हो गए। अभी हमने देखा था स्टेटमेंट में एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें 6 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं पर शेयर, तो 30,000 इंटू 6 1,80,000 इनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई और इनकी 10,000 इंटू 6 60,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है।
अब हमने इनको शेयर्स तो 40,000 अलॉट किए हैं और हमारे पास अब अलॉटमेंट, देखो एक्स्ट्रा मनी कहाँ यूज़ होगी, अलॉटमेंट पे। तो इनसे 40,000 शेयर जो अलॉट किए हैं उसके ऊपर हम इनसे 6 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी भी मंगवाएंगे। एप्लीकेशन मनी भी 6 रुपीज़ है, अलॉटमेंट मनी भी 6 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 40,000 इंटू 6, 240 की मैंने डिमांड की। उन्होंने कहा 180 तो हमारे एक्स्ट्रा आए हुए, उन 180 को आप क्या कर लो, अलॉटमेंट पे यूज़ कर लो। रिमेनिंग अलॉटमेंट इनकी तरफ से कितनी रहेगी, 240 हमने ड्यू की थी, 180 उन्होंने कहा कि हमारी एक्स्ट्रा यूज़ कर लो, तो रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पे कितनी रह गई, 60,000। जब अभी रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पे अभी इन्होंने देनी है, इट मीन्स इनका एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद, तो इनका रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। अगर इस कैटेगरी की बात करें, पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स ही एक्स्ट्रा है और उस पर कंप्लीट एप्लीकेशन मनी 60,000 की एक्स्ट्रा, 10,000 इंटू 6। हमने इनको जब कोई शेयर ही अलॉट नहीं किया तो इनसे कोई अलॉटमेंट मनी भी ड्यू नहीं होगी, इनकी कोई एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे यूज़ भी नहीं होगी, कोई अमाउंट इनकी अलॉटमेंट पे पेंडिंग भी नहीं होगी। तो कंप्लीट 60,000 इनके हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये वर्किंग नोट आप इस टेबुलर फॉर्मेट में बना सकते हो। जस्ट अभी ये टेबुलर फॉर्मेट में इतना वर्किंग नोट आपको बनाना है। ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम इसके बेसिस पे हमारी एंट्रीज में वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रीज भी मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं जो मेरी एंट्रीज हैं, अभी बस मुझे इसमें क्या पुट करनी है, वैल्यूज मुझे पुट करनी है, तो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री, नरेशन मैंने नहीं लिखी, किसी भी एंट्री से रिलेटेड नरेशन आप लोग लिख लेना। फर्स्ट एंट्री इज bank account debited to share application account. This one is your entry related to receiving of application money, and we are receiving application money on 80,000 shares at value of ₹6 each including प्रीमियम। तो 80,000 की आपको रिसीव हो रही है, 80,000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,80,000 यू आर गोइंग टू रिसीव ऑन योर एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4,80,000 की वैल्यू को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन मेरे पास कितनी आ रही है, 4,80,000। शेयर्स हैं कितने मेरे पास एक्चुअल में, ओनली 40,000, और उनमें जो 6 रुपीज़ में मंगवा रही हूँ उसमें कैपिटल तो ओनली 4 रुपीज़ है। अभी मैंने स्टेटमेंट में आपको कहा था कि 6 रुपीज़ में 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 40,000 इंटू 4, 1,60,000 विल बी योर कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, 40,000 इंटू 2, 80,000 विल बी योर प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने टेबल बनाई थी, टेबल में हमने देखा था कि हमने अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर किए, वही वैल्यू हम लिख देंगे। तो हमने अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी ट्रांसफर की है, 1,80,000, और 60,000 हमने क्या की है, रिटर्न की है। बस यही वैल्यूज मुझे यहाँ पे लिखनी है कि 180 मेरी कहाँ चली जाएगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे, और 60,000 अभी हमने देखा था वो हमारी कहाँ चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। टोटल चेक कर लेते हैं, 160 एंड 80, 240 एंड 180, 420 प्लस 60, 480। ओके, दिस विल बी अ 480। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट हम इतने शेयर्स पे ड्यू करेंगे जितने एक्चुअल में हमने अलॉट किए। तो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 40,000 अलॉट किए, और पर शेयर अलॉटमेंट कितनी है, 6 रुपीज़। 40,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,40,000। उसमें से 4 रुपीज़ कैपिटल के, क्योंकि 6 रुपीज़ में 2 रुपीज़ तो हमारे पास प्रीमियम है, तो 160 हमारी कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, और 40 इंटू 2, 80,000 हमारे पास किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे प्रीमियम का पार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी हमें कितनी रिसीव होगी, इसमें हमें स्टेटमेंट में कहा था कि एक्स हमारा एक शेयर होल्डर है जिसको 1200 शेयर हमने अलॉट किए हुए हैं, उसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। तो अब अगर एक्स को हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसने अप्लाई तो ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, और उसकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आई हुई होगी हमारे पास। तो उसी की अब हम बात करेंगे कि कितनी मनी आई हुई है और कितनी नहीं आई हमारे पास अलॉटमेंट में। तो मैं फिर से मेरी टेबल में चलती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो एक्स के अलॉटेड शेयर्स गिवन में अप्लाइड निकालते हो। जो आपको निकालना वो आप हमेशा राइट हैंड साइड रखोगे। तो आप इस टाइप से टेबल बनाओगे, अलॉटेड, अप्लाइड। अलॉटेड शेयर्स आपके 40,000 है, तो आपके पास अप्लाइड शेयर्स कितने हैं उस टाइम पे, 70,000 आपके पास अप्लाइड है। अलॉटेड 1 हो तो अप्लाइड कितने होंगे आपके पास, 70,000 डिवाइड बाय 40,000, इट मीन्स 7/4। और अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स को अलॉटेड कितने हमारी तरफ से, 1200,
तो एक्स के अप्लाइड कितने होंगे, 1 के लिए 7/4 इंटू 1200, दिस कम्स आउट टू बी 2100 शेयर्स। तो एक्स के अप्लाइड शेयर्स कितने हो जाएंगे, 2100 एक्स के अप्लाइड शेयर्स हो जाएंगे। बस अभी जो आपने टेबल बनाई है उसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो 2100 शेयर्स एक्स के अप्लाइड हो गए, 1200 अलॉटेड, 2100 माइनस 1200 900 एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए। 900 के ऊपर 6 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन मनी थी, तो 5400, 900 इंटू 6, 5400 एक्स ने हमें एक्स्ट्रा मनी दी होगी, ये एक्स के शेयर से। उसके बाद मैंने अलॉटमेंट कितनी ड्यू की होगी एक्स से, 1200 शेयर्स है, 6 रुपीज़ का पर शेयर है, 1200 इंटू 6 7200। इस 7200 को मैंने बाइफर्केट किया कैसे मैम, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 2 रुपीज़ प्रीमियम, 1200 इंटू 4 4800 रुपीज़ तो हमारे पास क्या हो गए, कैपिटल के हो गए, 1200 इंटू 2 2400 प्रीमियम के। तो ये जो 7200 का टोटल बन रहा है ये कैपिटल प्लस प्रीमियम इस टाइप से बन रहा है। अब अगर मैं चेक करूं तो इसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी है, 5400, तो ये इसकी कहाँ यूज़ होगी, अलॉटमेंट पे। टोटल हमने इस पर्सन से मिस्टर एक्स से 7200 अलॉटमेंट पे मंगवाए थे, 5400 तो मिस्टर एक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 7200 माइनस 5400 कितनी अमाउंट पेंडिंग है मिस्टर एक्स की, 1800। और ये वही अमाउंट है जिसके लिए मिस्टर एक्स आज हमें मना कर रहे हैं कि हम आपको ये अमाउंट पे नहीं करेंगे। ओके, तो देखो हमारी अलॉटमेंट पे पेंडिंग थी कितनी, रिकवर कितनी करनी थी, 60,000, उसमें से 1800 मिस्टर एक्स हमें पे नहीं कर रहे, तो हमें कितनी रिकवर होगी आज, 58,200 वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नहीं तो आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, बस आप ये याद करो कि 1800 अब वो अमाउंट होगी जो मिस्टर एक्स हमें पे नहीं कर रहे। तो अभी मैं इसको यहाँ से भी निकाल सकती हूँ कि मैंने अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू की थी 240 में से 180 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, मैंने एप्लीकेशन की एडजस्ट की थी, 160 पेंडिंग, 240 माइनस 180 60,000 इज पेंडिंग। और उसमें से भी मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं कि हम कितनी अमाउंट नहीं देंगे, 1800 आपको नहीं देंगे। तो 60,000 माइनस 1800 मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 58,200 मुझे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी, 58,200 डन। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तो फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ प्रीमियम है, और मिस्टर एक्स के शेयर्स का अभी तो हमने कोई फोरफीचर किया है नहीं, फोरफीचर तो हम कब करेंगे, आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो 40,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल, 40,000 इंटू 3 कितना हो गया, 120। उसमें से कैपिटल तो 1 रुपये की रहेगी, 3 रुपीज़ हमने मंगवाए हैं, 2 रुपीज़ तो प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ 40,000 इंटू 2 80,000 तो हमारा प्रीमियम का पार्ट हो जाएगा, और 40,000 इंटू 1 हमारी कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी आपको, और मिस्टर वाई जिन्होंने 3500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने भी आपको कॉल्स मनी नहीं दी। ठीक है, तो हम इनके भी, मिस्टर वाई के हमें अप्लाइड गिवन है, हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड। हमेशा ध्यान रखना एप्लीकेशन के बाद आप जो भी काम करते हो अलॉटेड शेयर्स के साथ करते हो। तो मिस्टर वाई के अलॉटेड निकालने हैं आपको, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हमारा जो अप्लाइड वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और अलॉटेड को राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो मैं यहीं कर देती हूँ अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो अगर मेरे अप्लाइड कितने हैं 70,000, तो अलॉटेड कितने हैं 40,000। अगर मेरा अप्लाइड 1 होगा तो अलॉटेड कितने होंगे 40,000 बाई 70,000, इट मीन्स 4/7 हो जाएगा। और मैम मेरे अप्लाइड कितने हैं मिस्टर वाई के 3500, तो मिस्टर वाई के अलॉटेड कितने हो जाएंगे 4/7 इंटू 3500, दिस कम्स आउट टू बी 2000 शेयर्स। तो मिस्टर वाई के मैम अलॉटेड शेयर्स हो जाएंगे 2000। ओके, ठीक है। अब देखो मिस्टर वाई का अगर आपको ये लगता है ना कि मैम उनकी एक्सेस मनी कहाँ गई, तो अभी मैं वो डाउट भी आपका क्लियर कर देती हूँ इसी टेबल के थ्रू। देखो मिस्टर वाई के अप्लाइड 3500, दिस इज फॉर वाई, अलॉटेड 2000, तो मैम एक्स्ट्रा कितने हुए 1500 पर शेयर एप्लीकेशन ही एक्स्ट्रा आई है, 1500 इंटू 6 9000 उन्होंने एक्स्ट्रा भेज दी हमारे पास मनी। अब हमने उनसे अलॉटमेंट ड्यू की होगी 2000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ 12,000, 9,000 उनके कहाँ यूज हो जाएंगे उनकी अलॉटमेंट पे, पेंडिंग अलॉटमेंट उनकी कितनी रह जाएगी 3,000। ये वो वैल्यू है जो उन्होंने हमें अलॉटमेंट पे दे दी, मिस्टर वाई ने तो अलॉटमेंट देने से मना ही नहीं किया।
तो अब देखो इनकी जितनी एक्स्ट्रा थी सारी की सारी मनी अलॉटमेंट पे यूज होगी, कुछ बचा ही नहीं फर्स्ट कॉल के लिए, और ना हमें स्टेटमेंट ने कहा कि एक्स्ट्रा मनी को फर्स्ट कॉल पे यूज करना है। तो हम ये बोलेंगे कि मिस्टर एक्स ने 1200 शेयर्स पर और मिस्टर वाई ने 3200 टोटल हो गए। टोटल 3200 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे मुझे 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। तो अब हम एंट्री पास करते हैं कि हमें रिसीव कितना हुआ। तो 3200 पे 3 रुपीज़, इट मीन्स 9600 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हुए ही नहीं। तो मैंने मंगवाए कितने थे 1,20,000, उसमें से 9600 मुझे मनी क्या नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई। तो कितनी वैल्यू हमें रिसीव होगी मैम, 1,20,000 माइनस 9600, और वी कैन से 40,000 minus 3200 shares into 3 rupees. This comes out to be 1,10,400 will be the value which we are going to receive on our first call. तो इस टाइप से आप नरेशन भी लिखते जाओगे जैसे जैसे आप शेयर्स पे वैल्यूज रिसीव कर रहे हो और एंट्रीज पास करोगे। आफ्टर दिस एक्स के शेयर्स का हमें फॉरफीचर करना है पहले, तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। एक्स को कितने शेयर्स अलॉट किए थे हम लोगों ने, अभी हमने हमारी टेबल में निकाला था, एक्स को हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए, तो मिस्टर एक्स के 1200 शेयर्स का हम फॉरफीचर करेंगे। ओके, तो मिस्टर एक्स को शेयर्स कितने अलॉट किए 1200 और कॉल्ड अप वैल्यू विदाउट प्रीमियम, ध्यान रखना विदाउट प्रीमियम। तो मिस्टर एक्स से हमने एप्लीकेशन मंगवा ली है, अलॉटमेंट भी मंगवा ली और फर्स्ट कॉल भी मंगवा ली। एप्लीकेशन पे 6 थे लेकिन 2 का प्रीमियम, इट मीन्स कैपिटल ओनली 4। अलॉटमेंट पे 6 थे उसमें भी 2 का प्रीमियम, इट मीन्स कैपिटल अगेन ओनली 4 रुपीज़, 4 and 4 8, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ थे उसमें भी 2 का प्रीमियम मीन्स 1 रुपी। इट मीन्स मैम हमने कितने ओवरऑल मंगवा लिए, ओनली कैपिटल 9 रुपीज़ हमने क्या कर लिए मिस्टर एक्स से मंगवा लिए। और मिस्टर एक्स के शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने 1200 इंटू 9 अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इट कम्स आउट टू बी 10,800। मैम प्रीमियम कितना डेबिट होगा, तो प्रीमियम भी मैंने आपको टेबल में निकाल के दिखाया था। देखो मिस्टर एक्स से एक्स्ट्रा मनी 5400, उसमें से 4800 तो कैपिटल के लिए यूज हो जाएगी क्योंकि 7200 ही नहीं दोनों से मिलके बना है। 5400 में से 4800 कैपिटल के यूज हो गए तो एक्स्ट्रा कितने रह गए 600। वो 600 मैम उसके कहाँ यूज हो जाएंगे, उसके प्रीमियम के लिए। तो 2400 में से 600 का प्रीमियम तो रिसीव हो जाएगा, तो कितना प्रीमियम नॉट रिसीव्ड आएगा 1800 का प्रीमियम अलॉटमेंट का क्या हो जाएगा, नोट रिसीव्ड हो जाएगा। 5400 में से 4800 गए 600, जो 600 एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम पे यूज होगा, तो 1800 का प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे नोट रिसीव्ड है, और उसके साथ साथ उन्होंने कितना प्रीमियम नहीं दिया हमें फर्स्ट कॉल पे 1200 इंटू 2, 2400 का तो वो प्रीमियम नहीं दिया मिस्टर एक्स ने, 1200 इंटू 2 ये प्रीमियम तो 2400 किसका है फर्स्ट कॉल का जो नहीं दिया, प्लस 1800 का प्रीमियम उन्होंने हमें कौन सा नहीं दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया। तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखोगे समझ आ जाएगा आपको कहाँ से आ रहे हैं ये वैल्यूज। तो ये दोनों मिलके हमारे पास कितना बन रहे हैं, दिस कम्स आउट टू बी 4200 कैसे आया मैम, इसमें 2 रुपीज़ तो वो प्रीमियम है 1200 शेयर्स पे जो उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, और रिमेनिंग जो प्रीमियम है वो किसका है, अलॉटमेंट का, जो उन्होंने हमें नहीं दिया। टोटल प्रीमियम हमने अलॉटमेंट पे ड्यू किया था उनसे 2400, उसमें से उनके 600 तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वाले यूज हो गए, 1800 का वो प्रीमियम उन्होंने हमें नहीं दिया। ओवरऑल अलॉटमेंट पे उन्होंने 1800 ही नहीं दी हमें, तो ये 1800 अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 1200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितने की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपीज़ की, तो 3600 उन्होंने हमें ये वैल्यू भी नहीं दी। फॉरफीचर में क्या लिखे मैम, आप एक तो बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। अगर बैलेंसिंग लिखना चाहो तो ये आपका टोटल बन रहा है 15,000 माइनस 1800 माइनस 3600, 9600। आप 9600 भी लिख सकते हो। उसके बाद आप कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 2100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और 2100 पे मैम उन्होंने क्या सेंड की थी 6 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी, 12,600 रुपीज़ हो गए। आप इसमें से वो वैल्यूज माइनस करो जो उनके प्रीमियम पे यूटिलाइज होगी, क्योंकि प्रीमियम जो यूज आपको रिसीव हो जाता है वो आप डेबिट और क्रेडिट में इंक्लूड नहीं करते। तो मैम उनका 1200 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ 2400 तो एप्लीकेशन के प्रीमियम में यूज हो गया, माइनस 800 रुपीज़ हमने उनके कौन से प्रीमियम में यूज़ किए, 600 रुपीज़ हमने उनके यूज़ किए थे
अलॉटमेंट के प्रीमियम में। तो प्रीमियम को आप माइनस कर दो, रिमेनिंग जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास 9600 ही आएगी। 2100 पे उन्होंने 6 रुपीज़ आपको दिए हुए हैं, उसमें से आप माइनस कर दो 2400 जो प्रीमियम उनका आपने एप्लीकेशन पे यूज़ किया है और 600 का प्रीमियम जो आपने उनका अलॉटमेंट पे यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको प्रीमियम में कोई भी डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई जरूर करूँगी। ओके, with this we have done with our forfeiture entry. नेक्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू आवर फाइनल कॉल ड्यू। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल ड्यू अब कितने शेयर्स पे होगी, तो मैम 40,000 हमारे पास शेयर्स थे, उसमें से मिस्टर एक्स के 1200 तो हमने फॉरफीचर कर लिए, रिमेनिंग शेयर्स कितने रह गए 38,800। तो उस पर हम ड्यू करेंगे कितने रुपीज़ की है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी हमारी 3 रुपीज़ की है। 3800 इंटू 3 रुपीज़ की हम ड्यू करेंगे, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 1,16,400 की हम लोग क्या करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। उसमें मैम हमारा 1 रुपये कैपिटल का पार्ट होगा, तो 1 रुपये आपकी कैपिटल का पार्ट होगा कितना 38,800 और रिमेनिंग 2 रुपीज़ हमारे किसके पार्ट होंगे, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर प्रीमियम एंड इट कम्स आउट टू बी 77,600। ओके, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट इज फाइनल कॉल रिसीव। तो फाइनल कॉल तो मिस्टर वाई ने भी पे नहीं की और मिस्टर वाई को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, हमने अलॉट किए मिस्टर वाई को 2000 शेयर्स। तो 2000 इंटू 3 6000 की मिस्टर वाई ने पे नहीं की, तो 1,16,400 में से 6000 की मिस्टर वाई ने पे नहीं की, तो मुझे कितनी रिसीव हो जाएगी 1,10,400 की फाइनल कॉल मुझे रिसीव हो जाएगी। उसके बाद मिस्टर वाई के शेयर्स का फॉरफीचर है, तो मिस्टर वाई को 2000 शेयर्स अलॉट किए और कंप्लीट 10 रुपीज़ हमने मंगवा लिए, तो कितना आ जाएगा 20,000। मैम मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, फाइनल कॉल पे नहीं की और दोनों में 2-2 रुपये प्रीमियम है, ओवरऑल प्रीमियम 4 रुपीज़ हो गया। 2000 इंटू 4 8,000। फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं की थी 3 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम 6,000, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 6,000 और मिस्टर वाई ने अभी तक हमें दिया ही क्या है 2000 शेयर्स पे, उन्होंने दिया हमें 6 की एप्लीकेशन 6 की अलॉटमेंट 12, लेकिन उसमें 4 रुपीज़ तो प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो 8 रिमेनिंग कैपिटल का रह जाएगा जो हमें रिसीव हुआ है। 2000 इंटू 8 16,000 विल बी योर वैल्यू। तो ये मिस्टर वाई के शेयर्स का फॉरफीचर है। मैं यहाँ डेट के कॉलम में थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये मिस्टर वाई के शेयर्स का फॉरफीचर है और यहाँ पे जो फॉरफीचर किया था ये मिस्टर एक्स के शेयर्स का फॉरफीचर था। उसके बाद मैम हमने रीइश्यू कर दिए इसमें से 2500 शेयर्स 9 रुपीज़ के प्राइस पे। तो आप क्या करोगे, इसके बाद हमने मैम रीइश्यू कर दिए 2500 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ ₹9। 2500 इंटू 9 कितना हो गया हमारे पास बैंक में 22,500। 1 रुपये का डिस्काउंट हमारा कौन से अकाउंट से जाता है फॉरफीचर अकाउंट से, और टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी हो जाएगी मैम 2500 इंटू 10 25,000 हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करेंगे, तो हमें गिवन है कि जो रीइश्यूड शेयर्स हैं उसमें वाई के तो कंप्लीट शेयर्स इंक्लूड हैं। तो मैम वाई के फॉरफीचर में तो कितने आए थे 16,000, ये आ जाएंगे। मैम वाई के शेयर्स कितने थे 2000, तो 2000 शेयर्स तो वाई के फॉरफीचर हो गए 16,000। अब 500 शेयर्स हमने एक्स के लिए होंगे, तो आपको ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी मिस्टर एक्स की। कैसे निकलेगी, तो बहुत सिंपल है। मिस्टर एक्स के 9600 का फॉरफीचर कितने शेयर्स पे आ रहा है 1200 शेयर्स पे, तो आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा ये आपका, ये मैं यहीं साइड में एक रफली वर्किंग नोट बना देती हूँ कि वैल्यू कैसे निकलेगी फॉरफीचर की, आप थोड़ा इसको क्लियरली बना लेना। मैम 9600 एक्स के शेयर्स का फॉरफीचर कितने शेयर्स पे है 1200 शेयर्स पे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1 शेयर का आ जाएगा। मुझे ओवरऑल कितने शेयर्स की वैल्यू चाहिए 500, क्योंकि जितने शेयर्स हम रीइश्यू करते हैं सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, इट कम्स आउट टू बी ₹4000। तो मैम 4000 तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 4000 तो किसकी आ गई मिस्टर एक्स के शेयर्स की जो रीइश्यू हुए, और मिस्टर वाई के जो रीइश्यू करने हैं उन शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास कितनी आ रही है 16,000। तो मैम 16,000 एंड 4,000 20,000, उसमें से 2500 तो आपने क्या कर लिए यूज़ कर लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी 20,000 माइनस 2500 17,500। ये वैल्यू अब हमारी कहाँ चली जाएगी कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीट।
मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई या कैसे कैलकुलेट हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन का वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।